जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज हम बात जम्मू कश्मीर के कटरा जा रहे उस बस के आतंकी हमलों पे करेंगे, जिस पे अभी तक मीडिया में पूरा सन्नाटा छाए हुआ है। और बॉलीवुड के वो दोगले एक्टर जो फ़िलिस्तीन में अगर कुछ होता है, फ़िलिस्तीन में कुछ अगर होता है, वहाँ पे जो हमले होते हैं तो वहाँ पे जो है ऑल आइज़ ऑफ रफ़ा पे अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लेकिन जब भारत में किसी तीर्थयात्री बस को किस तीर्थयात्री पर जाने वाले बस में बैठे यात्रियों को भून दिया जाता है, बम से उड़ाने की साजिश रची जाती है, तब इनके मुंह से चूं तक का आवाज़ नहीं निकलता है। सबसे पहले आइए मीडिया की बात करते हैं। अपने धर्मों और अपनी चीज़ों को बड़े बड़े चीज़ अपने अपने राजनीति आकाओं को खुश करने वाले ये मीडिया जम्मू कश्मीर पे सन्नाटा छाए हुआ है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले पे इस तरीके से सन्नाटा में पसरा हुआ है और इस तरीके से सन्नाटा छाए हुआ है जिस पे लोगों को हो हल्ला तो दूर की बात, लोगों को सही से पता भी नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। 3 दिन से सारे मीडिया सरकार कैसे बन रही है, किसको क्या मंत्री पद मिल रहा है, उसमें जो है वो व्यस्त हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं, ऐसे पत्रकार जो ये हमेशा दिखाते रहते हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू ही इंटॉलरेंट हो रहा है, हिंदू ही जो है वो हमेशा अत्याचार करता है, हिंदू जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन हो गया है, हिंदू जो है वो अब यहाँ पे माइनॉरिटी को देखना नहीं चाहता है, और बीजेपी पे आरोप लगाता है कि उसने इस तरीके से भड़काऊ भाषण किए हैं। वो वैसे पत्रकार और चाटुकरता करने वाले दलाल पत्रकार अभी चुप हैं, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और नहीं खुल के बात कर रहे हैं कि ये किस तरीके से हुआ, और इसे किसी भी तरीके से धार्मिक मुद्दों पे समझ करके हमला करना कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि उस बस पे हमला सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग उसके धर्म के नहीं थे, जिन जिहादियों ने, कायरों ने उन पे जो है गोलियां चलाई बस ड्राइवरों पे। वो शुक्र है कि बस गड्ढे में गिर गया और इसके वजह से जो है मारने की खबर जो है वो 10 लोगों की है। खैर, उन 10 लोगों के परिवार के साथ हमारी संवेदनशील है। हम चाहेंगे कि ऊपर वाले उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें परिवार को जो उनके इस समय लड़ने की क्षमता दे। और भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द, जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है कि हम पाताल में से भी ढूंढ करके निकालेंगे उसको, तो वो जल्दी से जल्दी निकाले। खैर, अब विपक्ष पर आते हैं। वह विपक्ष भी चुप हैं, जो हमेशा इस देश में अगर हिंदू की तरफ से कुछ हो जाए तो ये कहने लगते हैं कि सरकार हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहता है, सरकार हिंदू मुसलमान से ये करना चाहता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्यों जो है वो हमला हुआ, और उस बस पे कौन से लोग बैठे हुए थे और वो कहाँ जा रहे थे। सब कटरा जा रहे थे, माता रानी के भक्त थे, हिंदू लोग थे, और उन जिहादियों ने यही सोच करके जो है उस पर हमला किया। तो ये तो अब वो ना दलाल पत्रकार बोल रहे हैं, वो जिन्हें इस देश में सिर्फ हिंदू इंटॉलरेट लगते हैं, न वे दलाल नेता कुछ बोल रहे हैं जिन्हें इस देश में सिर्फ हिंदू इंटॉलरेट लग रहे हैं, और न ही जो है वो दोगले बॉलीवुड वाले जिन्हें फ़िलिस्तीन में अगर कुछ हो जाए तो ऑल आइज़ रफ़ा करके जो है वो कमेंट करने लगते हैं ट्विटर पे, जो है वो एक कैंपेन ट्रेंड कराने लगते हैं। लेकिन अपने ही देश में कुछ श्रद्धालुओं के बस पे गोलियों से हमला होता है आतंकवादियों द्वारा, उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं और ऐसे ऐसे लोग राइज रफा पे बात करते हैं जिन्हें न इस देश के राष्ट्रपति के बारे में पता है, न ही इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ पता है, और न ही इस देश के कल्चर के बारे में पता है। लेकिन अपना एजेंडा चलाने के लिए वो अपनी सुविधा अनुसार जो है ऑल आइज रफा चलते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ श्रद्धालु के उनके अपने देश के श्रद्धालुओं के बस के साथ छेड़छाड़ हो जाती है, उन्हें उड़ाने की कोशिश की जाती है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है, और उसमें जो 2 कपल थे, उनके बच्चे उनके साथ नहीं थे, वो घर पे थे। उनके रिश्तेदारों ने उनको ये बताया कि मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। इतनी मासूमियत, एक मासूम के माँ बाप जो है वो चले जाते हैं, इस पर उनके मुँह से उफ तक निकल नहीं पाता। और अभी तक एक भी दोगले बॉलीवुड ने इस पर कोई वो नहीं किया है, कोई बात जो है वो नहीं किया है। हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि कौन लोग हैं वो जो इन्हें अपने खुद को अपना फ़ैन बनाते हैं। ये सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट जैसे, वरुण धवन जैसे लोग जिन्हें खुद से अपने देश की सही से जानकारी नहीं होगी, वो अल राज रफ़ा पे जो है बात करते हैं और अपने ही देश में एक आतंकी हमले में मरे 10 लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने तक का उनके पास टाइम नहीं होता है। एक संवेदनशील श्रद्धांजलि ही दे देते तो वो बोलने का उनके पास टाइम नहीं होता है, और हम इनके पीछे भागते हैं, इनके लाइटिंग कैमरा को देख करके भागते हैं, और हम कहते हैं कि ये हमारे आइडल हैं और ये हमारे आदर्श हैं। तो धिक्कार है ऐसे आदर्श पे, और धिक्कार है ऐसे एक्टरों पे, और शर्म आती है कभी कभी कि कभी हमने इनका फिल्म देखा था और कभी इनके पीछे जो है दीवाने थे, और इनका अगर एक भी फिल्म देखा है तो अब सच में शर्म आता है कि मैंने किसका फिल्म और किसकी एक्टिंग देख ली, जो अपने देश के लोगों
पे एक धर्म के लोगों को तो ये कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, वहीं दूसरे धर्म के लोग बस में दर्जनों मर जाते हैं आतंकी हमला में, तो इनके पास संवेदनशील की दो शब्द भी नहीं होते हैं बोलने के लिए, और दूसरे देश पे ये कूद पड़ते हैं, जैसे अब्दुल बेगानी साधु में अब्दुल्ला दीवाना। इनकी दोगलापंथी की इस बात से ही पता चल जाता है कि सुशांत सिंह मैटर के इनके पास बोलने के लिए कोई वक्त नहीं था। रमीना टंडन को कुछ दिन पहले जो बम्बई में बीच सभा में भीड़ ने हमला किया उस पर कुछ नहीं बोले, कंगना रनावत को थप्पड़ पड़ा उस पर कुछ नहीं बोले, तो ये आतंकवादी हमला जिसमें 10 लोग मर गए, जिन्हें ये दूर दूर तक पहचानते भी नहीं होंगे, उस पर ये कैसे बोलेंगे ये दोगले। और थैंक्स टू शुभंकर सर, शुभंकर मिश्रा सर, जो मेरे आइडल हैं, जो मेरे हीरो हैं, जिन्हें देख के लगता है कि हाँ कंटेंट ऐसा होना चाहिए। उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा कन्विंस किया, और उनको वीडियो देख करके मुझे लगा कि अगर इस पर नहीं बोला, व्यूज आए या नहीं आए अलग बात है, तो शायद मुझे कोई हक नहीं है अपने आप को रिपोर्टर कहलाने का, और मुझे अपने आप को जो है वो जर्नलिस्ट की दुनिया में रखने का। इसलिए थैंक यू शुभंकर सर कि आपने एहसास दिलाया हमें कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो हो जाए हमें हर किसी पे बात करना चाहिए, हर मैटर पे अपनी बातें रखनी चाहिए। और वो आदमी शायद पहला ऐसा शख्स था जिसने ऐसे वीडियो डाला, जिसके बाद कई लोग जो हैं डाले हैं और अब अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। देर के लिए हम भी उन परिवारों से क्षमा चाहते हैं कि हमें थोड़ी देर हुई आपके ऊपर इस तरीके से आपके न्याय के लिए मांग करने के लिए, पर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आपको इंसाफ मिले। अगर वो कायर पताल के अंदर में भी छुपा हो तो उन्हें ढूंढ करके मारा जाए, और भगवान आपको इस पूरे समय में लड़ने की शक्ति दे। बाकी आप भी उन परिवारों को संवेदनशील 2 शब्द लिख करके ज़रूर दें और हिम्मत ज़रूर दें और उनके इंसाफ की बात करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।